आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिया हुआ है कि हमारे पास एक चित्र है जिसमें ओ क्या है, वर्त का केंद्र है। यदि ये कोण ओ बी सी है 35 डिग्री, तो हमें बी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो बी ए सी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम, अगर इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है तो पहले हम ये कोण ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इससे और इसमें तो हमें पता है कि एक संबंध होता है। तो मैं यहाँ पे इसका ज्ञात करने के लिए मैं क्या लूँगा, त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज बी ओ सी में। तो त्रिभुज बी ओ सी में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास कोण ओ बी सी है 35 डिग्री, और जो मेरे पास ओ बी है किसके बराबर आएगी, ओ सी के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इसकी त्रिज्याएं हैं। अगर त्रिज्या है तो बराबर होंगी, तो ओ बी बराबर क्या आ गई मेरे पास, ओ सी के बराबर आ गई। तो ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजा के सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। कितना आ जाएगा ये, 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक का मान 35 डिग्री तो दूसरे का 35 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं ये। तो यहाँ पर हमारे इन दोनों कोणों का मान आ गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया मेरे पास कोण पी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, बराबर आ गया मेरे पास 110 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, कोण बी ओ सी का मान कितना आ गया मेरे पास, ये 110 डिग्री आ गया। अब पूछा क्या हमें हमारे पास बी ए सी का मान। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो बी सी है ये एक जीवा है। क्या है कि हमारे पास जो बी सी है ये क्या है, एक जीवा है। बी सी हो गई मेरे पास एक जीवा हो गई। अगर बी सी एक जीवा है तो ये इसको दो भागों में बांट रही है। ये हो गया मेरे पास दीर्घवृत्तखंड, ये हो गया मेरे पास लघुवृत्तखंड। तो दीर्घवृत्तखंड में देखते हैं हम कि बी सी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बी ओ सी है और परिधि पर अंतरित कोण बी ए सी है। तो हम जानते हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो उसका उपयोग करके हम यहाँ पे बी ए सी का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक केंद्र पर अंतरित कोण क्या है मेरे पास, बी ओ सी बराबर क्या होगा, 2 गुना कोण बी ए सी। तो यहाँ से मेरे पास कोण बी ए सी बराबर आ गया 1/2 गुना कोण बी ओ सी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, कोण बी ए सी बराबर 1/2 गुना 110 डिग्री। तो यह आ गया मेरे पास कितना, 55 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 55 डिग्री, बी ए सी का मान आ गया 55 डिग्री। अब देखते हैं जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमको दे रखा है कि जो हमारे पास ये कोण ओ बी सी है ये तो हमारे पास 40 डिग्री है, और जो बी ए सी यानी इसका मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास देखते हैं हम त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें क्या है हमारे पास कि ये भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि ओ बी और ओ सी क्या है, वर्त की त्रिज्या है, तो दोनों बराबर आ जाएंगी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है, वर्त की त्रिज्याएं हैं। अगर ये त्रिज्याएं हैं तो बराबर है, और अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, कोण ओ बी सी बराबर कोण बी सी ओ बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो कितना हो गया मेरे पास, 40 डिग्री इसका मान आ गया। अब मैं देख लूँगा कि जो हमारे पास त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कोण ओ बी सी प्लस कोण बी सी ओ प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, कोण बी ओ सी का मान आ जाएगा कितना, हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस कोण बी ओ सी बराबर आ गया 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस में 80 बराबर कितना आ गया मेरे पास, 100 डिग्री आ गया बी ओ सी का मान। अब हमें निकालना है क्या, बी ए सी का मान। तो हम जानते हैं कि बी सी वर्त की क्या है, जीवा है। यहाँ से हम लिख देंगे कि जो बी सी है ये वर्त की क्या हो गई मेरे पास, जीवा हो गई। अगर बी सी वर्त की जीवा है तो ये इसको दो भागों में बांट दिए, हो गया मेरे पास दीर्घवृत्तखंड, ये हो गया मेरे पास लघुवृत्तखंड। तो हम जानते हैं कि जो बी सी द्वारा दीर्घवृत्तखंड में केंद्र पर अंतरित कोण यानी बी ओ सी की क्या होगा, परिधि पर अंतरित कोण बी ए सी का दोगुना हो जाएगा। तो हम उसका उपयोग यहाँ पे कर लेंगे क्या, कि इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है हमारे पास, कोण बी ओ सी बराबर 2 गुना कोण बी ए सी। तो ऐसे मेरे पास कोण बी ए सी बराबर आ जाएगा 1/2 गुना कोण बी ओ सी। तो यहाँ से मेरे पास बी ए सी कितना आ गया, बी ए सी बराबर 1/2 कोण बी ओ सी कितना अपने पास, ये आ गया 100 डिग्री निकाल लिया अपन ने। तो ये हो गया अपने पास 50 डिग्री, यानी कि बी ए सी का मान भी कितना आ गया, 50 डिग्री हमारे पास आ गया। तो मैंने क्या किया, इसमें दोनों पार्ट के आंसर सोल्व कर लिए। पहले का आ गया अपने पास 55 डिग्री, दूसरे का आ गया 50 डिग्री। तो ये हमारे इसका आंसर हो गया।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।